ऋग्वेद में गाय को धन और पूजनीय वस्तु माना गया है। गाय देवताओं से हवन के द्वारा या वरदान में मांगने का अनेकों श्लोक है उसमें। और मेरे मन में उठा कि आखिर गाय को लेकर इतना भी क्या है, तो जानवर ही, तो गाय को लेकर इतना क्या रखना मन में कि नहीं गाय होना चाहिए। क्योंकि आज आप देखेंगे तो गाय एक साधारण जीव की तरह दिखती है, और गाय से भी अपरस्क दूसरे जीव हैं जिनके दूध का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि भैंस हो गई, ऊंट हो गया, और भी जीव होते हैं जिनके दूध को मानव इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा समझा, जब दिमाग लगाया तो ये समझ में आया कि यार गाय जो है वो फैट का इकलौता साधन है, मीट वाले फैट का नहीं, लेकिन उसका जो दूध है वो फैट को आपको तुरंत पहुंचा सकता है आपके पास, आपकी भोजन में। जो कि अगर आप देखेंगे आज से 5000 साल पहले तो बहुत से ऐसे खाने हैं जिनमें फैट होता ही नहीं है और हमें खाने पड़ते। जैसे आलू हो गया, आलू तो खैर अभी आया है, भारतीय खाने की बात करता हूं, लौकी, बाजरा, चना मान लीजिए, कोई और, किसी में फैट है ही नहीं। तेल सरसों का तेल हम सबसे ज्यादा खाते हैं। सरसों का तेल तब आया जब सरसों डोमेस्टिकेट की गई और बहुत बाद में हमारे पास आई वो। मूंगफली, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि ये वो हमें दे सकें, फैट नहीं मिलता था हमें कहीं से। फैट का सबसे आसान साधन था गाय का दूध। मक्खन बना लो, घी निकाल लो, ऐसे ही दूध पी जाओ, फैट मिल जाएगा। प्लस कुछ भी नहीं है तो गाय आपकी चलती फिरती पेंट्री है आपके लिए। खाना खा रही है, थोड़ी देर में वो दूध निकाल देगी आपको, आपका भी भोजन, आपका भी पेट भरेगा, आपके बच्चों का पेट भरेगा। तो जिस समय की काल की बात हो रही है जिसमें गाय को इतना माना गया है बलिष्ठ और इतना हमारे लिए पूजनीय, वो उस समय का है कि खाने के दूसरे सोर्सेज आए ही नहीं थे। इसलिए गाय एक ऐसे सोर्स थी। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, अगर घास मौजूद है तो आप अपनी गैया को वो घास खिलाइए, गाय आपको शाम तक खाने का प्रबंध आपके कर देगी। नहीं तो कहाँ अनाज मिलेगा, कहाँ फल मिलेगा, कहाँ सब्जी मिलेगी, कोई नहीं जानता। यही एक कारण है जिसके कारण गाय को इतना पूजनीय हमारे भारतीय समाज में माना गया है। और गाय है होती, आज भी गाय अगर जिस घर में होती है उस घर का तो कल्याण ही कल्याण है।